हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने दोस्तों पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि टोटल 9 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन 9 टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फसल उत्पादन। तो दोस्तों फसल उत्पादन में पहला टॉपिक है अनाज वाली फसलें, जो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक है दलहनी फसलें, ये भी दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। आज जो तीसरा टॉपिक है नकदी फसलें, आलू, तम्बाकू, कपास, चाय, जूट, गन्ना, कॉफ़ी। तो इस टॉपिक के जो हैं 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एजीटीए और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है नकदी फसलें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 301, क्योंकि दोस्तों 300 क्वेश्चन हम जो है इसके डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि टीपीएस यानी कि टीपीएस तकनीक किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलू से संबंधित है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की। टीपीएस बीज आलू का वनस्पतिक बीज है। टीपीएस बीज सबसे पहले श्री रामानुजम द्वारा 1957 में विकसित किया गया था। टीपीएस विधि में बीज की जो मात्रा कितनी रखी जाती है, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कभी कभी पूछा जाता है कि टीपीएस में बीज दर कितनी रखते हैं, तो 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इसको किसने विकसित किया था, रामानुजम ने। कब किया था, 1957 में। इसकी जो वैरायटी हैं कौन कौन सी हैं, टीपीएस C3 और HPS 1 या 13, और दूसरी है 92 PT 27। तो ये जो है टीपीएस की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 302 कि निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, चिप्स सोना। कि चिप्स सोना बनाने के लिए चिप्स सोना 1, चिप्स सोना 3, चिप्स सोना 4 प्रजातियां सबसे उपयुक्त होती हैं। यह प्रजातियां केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला से निकाली गई हैं। यह प्रजातियां पछेती झुलसा के प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303 कि जूट की खेती वाले क्षेत्रों में उसकी जगह सामान्य वैकल्पिक फसल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, धान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304 कि निम्नलिखित में से किसको आग से सुखाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चबाने वाला तम्बाकू को जो है आग से सुखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305। क्वेश्चन नंबर 305 है कि आलू के हरेपन से होता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, पोषक तत्व जो है उसमें कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306। क्वेश्चन नंबर 306 कि कपास के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, रानी 1, ये दोस्तों जो है सुमेलित नहीं है। जबकि C520 जो प्रजाति है कैसी है, द्विगुणित है। G27 ये भी द्विगुणित है। विकास ये अमेरिका की जो है प्रजाति है। जो रानी 1 है यह एक देसी प्रजाति है। कैसी है, देसी प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307 कि गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, फूल निकलने के बाद बवाई करने में उपयुक्त, यही जो दोस्तों है सुमेलित नहीं है। जो है गन्ने का जो बीजोपचार है किसके द्वारा किया जाता है, एगलाव के द्वारा। 3% से बिल्कुल सही। बीज है तो 6 से 7 माह पुरानी फसल का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो बवाई है तो है ऊपरी भाग का ही जो है प्रयोग किया जाता है। गन्ने का जो ऊपरी भाग होता है उसी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है बवाई के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 308 कि किस फसल का बीजोपचार कैप्टान या सेरासान की 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं, किसमें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, जूट में। देखते हैं कि जूट फसल के बीजोपचार हेतु कैप्टान या सेरासान को 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से प्रयोग करते हैं, जबकि कपास, कुसुम, मंडुआ है तो 2 ग्राम प्रति जो किलोग्राम बीज की दर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 309 कि आलू से क्या नहीं बनाया जाता। आलू से क्या जो है नहीं बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कागज़। आलू से दोस्तों कागज़ नहीं बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
310 कि आलू के कंद की वृद्धि किस ताप से अधिक बढ़कर रुक जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान से जो है रुक जाती है। कि आलू में जो कंदों का निर्माण है किस तापमान पर रुक जाता है? तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रुक जाता है, जबकि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कंदों का निर्माण सबसे अच्छा होता है। ठीक है, हालांकि 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311 कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक में। कि भारत में कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल कितना सर्वाधिक है? कितना है? 53%। उसके बाद केरल 28%, तमिलनाडु में 11% और 8% पर अन्य राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312 कि आलू की सबसे अधिक एवं सबसे कम उत्पादकता वाले कौन से राज्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं झारखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313 कि सामान्य दशा में सनई का रेशा कितने दिनों में सड़ जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 से 8 दिनों में जो है सड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 314 कि आलू के कंद बढ़ने के लिए किस इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उचित रहता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आलू के कंदों के सबसे अच्छे बढ़वार के लिए मृदा का जो तापमान है इष्टतम कितना होना चाहिए? 17 से 19 और अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना, यानी कि 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक होने पर कंदों की जो है वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315। क्वेश्चन है 315 कि विश्व में भारत चाय उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान रखता है। कि विश्व में चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर था, परंतु अब प्रथम स्थान पर जो है चीन है। कौन है? चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 316 कि कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है? यानी कि किस फसल में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, गन्ने में। देखते हैं आलू में नाइट्रोजन का प्रयोग कितना करते हैं? मैदानी क्षेत्रों में 100 से 120 किलोग्राम, पहाड़ी क्षेत्रों में 80 से 100 किलोग्राम, आसिंचित क्षेत्रों में 60 से 80 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगर गेहूं की बात करें तो सिंचित क्षेत्रों में देसी प्रजातियों में 60 से 80, बोनी प्रजातियों में 100 से 120 अगर बुवाई समय पर हो रही है। अगर बोनी प्रजातियों का प्रयोग हम पछेती बुवाई में करते हैं तब नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर असिंचित क्षेत्रों में देसी प्रजातियों का प्रयोग करते हैं तो 20 से 30 किलोग्राम, बोनी प्रजातियों में 40 से 60 किलोग्राम। अगर बात करें जौ की, जौ में 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर पछेती बुवाई कर रहे हैं तो 40 से 50, असिंचित क्षेत्र में 40 किलोग्राम, लवणी भूमि में 80 किलोग्राम, मल्टिंग जौ में 30 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें गन्ने में जो नाइट्रोजन का प्रयोग है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317 कि गन्ना के संबंध में क्षेत्र उच्च उत्पादकता एवं शर्करा मिल की संख्या में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318 कि सीड प्लॉट टेक्निक अपनाई जाती है कहाँ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आलू में जो है अपनाई जाती है। कि सीड प्लॉट टेक्निक आलू में अपनाई जाती है। इसका जो विकास है किसने किया था? यानी कि इसको किसने विकसित किया था? पुष्कर नाथ ने। कब किया था? 1967 में इसका जो है इसको विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319 कि 1 हेक्टेयर गन्ने की बुवाई के लिए 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 30,000 से 35,000 जो है टुकड़ों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 320। क्वेश्चन नंबर 320 है कि आलू की बुवाई 50 × 20 सेंटीमीटर पौध ज्यामिति से करने पर उनकी संख्या कितनी होगी? तो
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 लाख जो है पौधे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 321 कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधों के पुनरुत्पादी हिस्से से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 322। क्वेश्चन नंबर 322 है कि ईख जो यानी कि गन्ना का जो पौधा है कैसा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, लघु दिवस यानी कि स्वाड्य प्लांट है। कैसा है? स्वाड्य प्लांट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 323 कि चीनी का उत्पादन अधिकतम होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ब्राज़ील में, यानी कि भारत चीन उत्पादन में ब्राज़ील के बाद दूसरा देश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 324 कि बुवाई के बाद आलू की उपयुक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है कितनी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 10 सेंटीमीटर जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325 कि शरदकालीन गन्ने की बुवाई का उचित समय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अक्टूबर में जो है शरदकालीन गन्ने की बुवाई की जाती है। कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुवाई 2 समय पर की जाती है। पहला अक्टूबर में शरदकालीन गन्ना, दूसरा फरवरी में बसंतकालीन गन्ना जो है बुवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326 कि कपास के रेशे मिलते हैं बीज से, छाल से, पत्तियों से कि जड़ से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बीज से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है तंबाकू के पौधे में प्रत्यारोपण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि गेहूं की ग्लूटेनिन जीन का, दूसरा जौ की हार्डिनिन जीन का, तीसरा है राजमों की फासियोलिन जीन का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का जो है प्रत्यारोपण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 328 कि तंबाकू की खेती में निम्न में से कौन सी फसल कटाई की विधि में अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राइमिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329 कि गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है कितने %। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 10% जो है चीनी प्राप्त होती है। कि गन्ने में चीनी की जो मात्रा है 9 से 11% प्राप्त होती है। गुड़ की जो मात्रा है 12 से 13%, जो राब है वो 18 से 20% प्राप्त होता है। अगर सुक्रोज की बात करें तो 12 से 14%, सीरा जो है 3.5% पाया जाता है। और देसी कोहलू से 50 से 65% तथा इंजन से 60 से 70% गन्ने का रस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 330 कि यदि 1 हेक्टेयर पौधों में कपास के 50,000 पौधे हों और प्रति पौधे पर 20 डेंटू हों तो कपास की 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लाने के लिए प्रति डेंडू का औसत वजन कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 2 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 331 कि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आलू की मुख्य फसल की बुवाई का समय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 से 25 अक्टूबर में जो है मैदानी क्षेत्रों में आलू की बुवाई की जाती है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि अगेती आलू की बुवाई कब की जाती है, 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। मुख्य फसल की 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। पछेती आलू की बुवाई अक्टूबर नवंबर में। और ऊंची पहाड़ियों में जो आलू की बुवाई है मार्च अप्रैल में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 332 कि निम्नलिखित में से किस गन्ने के टुकड़े का शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, एरीटाउन का प्रयोग करते हैं। कि गन्ने के टुकड़े को एगलाल के 0.5% घोल तथा एरीटाउन के 0.25% घोल में 1 से 2 मिनट तक डुबो कर निकाला जाता है, तब बुवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 333 कि प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर कितनी रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 50 से 60 ग्राम। कि तंबाकू की जो बीज दर है 50 से 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। अगर बात करें कि तंबाकू की नर्सरी कब तैयार की जाती है, जाड़े में यानी कि जाड़े के मौसम में, तो 15 अगस्त से 15 सितंबर। इसका जो रोपाई का समय है अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। अगर बात करें गर्मी के मौसम में
इसकी जो नर्सरी है फरवरी मार्च में तैयार की जाती है और रोपाई योग्य कब हो जाती है? मार्च मई में। इसमें जो दूरी है 75 से 90 इंटू 75 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 334 कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? नगदी फसल है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है मूंगफली। मूंगफली कैसी है? एक नगदी फसल है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल है? तो मूंगफली। अगला क्वेश्चन इसका डिस्क्रिप्शन है कि नगदी फसलें कौन कौन सी हैं? तो गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, जूट है, मूंगफली है। ये दोस्तों सभी कैसी हैं? नगदी फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 335 कि आलू का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोलेनम ट्यूबरोसम जो है आलू का बॉटनिकल नेम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 336 कि किस फसल में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कुफरी चंद्रमुखी। कुफरी चंद्रमुखी कैसी प्रजाति है? तो ये जो प्रजाति है अगेती प्रजाति है। कैसी है? अगेती प्रजाति है। फिर है कुफरी सरताज कुफरी सतलाज सतलज है कुफरी सतलज किसकी वैरायटी है? तो मध्यम प्रजाति की। कैसी है? मध्यम प्रजाति की। फिर है चिप्स सोना 2 ये है निर्यातक प्रजाति और कुफरी देवा ये कैसी है? पछेती प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3142 3142। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 338 कि गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि रसियन जाइंट किस फसल की प्रचलित जो है प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लोबिया की, यानी कि लोबिया चारा की जो एक प्रचलित प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 340 कि निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक जो है उत्पादकता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है तमिलनाडु में। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान है। भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है, जबकि उत्पादकता में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, तो किसका है? तमिलनाडु का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि कपास की सुजाता प्रजाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोसिपियम बारबेंडस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 342 कि सिगरेट तंबाकू की जलने की गुणवत्ता में सुधार होता है किसके प्रयोग से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी पोटेशियम के प्रयोग से जो है गुणवत्ता में सुधार होता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि सिगरेट तंबाकू में पोटेशियम सल्फेट देने से सिगरेट में जो जलने की है अच्छी गुणवत्ता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 343 कि तंबाकू फसल से संबंधित क्रिया नहीं है, यानी कि कौन सी क्रिया जो है तंबाकू से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी ब्लांचिंग। ब्लांचिंग जो है तंबाकू से संबंधित नहीं है। ब्लांचिंग किससे संबंधित है? गोभी से संबंधित है। इस क्रिया में गोभी के फूल को पत्तों से 6 से 7 दिन तक ढककर रखते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ब्लांचिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है कुफरी बादशाह। आलू की पछेती झुलसा रोग अवरोधी प्रजाति कौन सी है?
कुफरी बादशाह है, कुफरी ज्योति है, कुफरी जीवन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345 कि तम्बाकू की फसल में अच्छे गुण हेतु श्रेष्ठ उर्वरक तत्व है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पोटास। कि पोटास के कारण तम्बाकू की पत्तियों में जलने वाले गुणों में जो है वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 346 कि ज्वार की चरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो पशुओं को हानिकारक होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोसायनिक अम्ल जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 347 कि गन्ने के मात्र प्ररोह की अधिकतम संख्या में निकलने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए किस विधि से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नाली विधि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 348 कि आलू की अगेती किस्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कुफरी बहार जो एक आलू की अगेती वैरायटी है। देखते हैं आलू की अगेती किस्में कौन कौन सी है। तो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी लवकार, कुफरी नवताल एवं कुफरी ख्याति। परंतु आयोग ने इसका जो विकल्प मानना है क्या मानना है? ए मानना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, लेकिन आयोग ने इसका जो राइट आंसर मानना है क्या माना है? कुफरी बहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 349 कि लीफ प्राइमिंग इज हार्वेस्टिंग टेक्निक इन, यानी कि जो लीफ प्राइमिंग जो टेक्निक है वो किससे संबंधित है? तो टबैको से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 350 कि इन इंडिया कॉटन इज़ ग्रोन फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351 कि गन्ने में फूल आने का समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी फरवरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 352 कि नेपियर घास की बुवाई का उचित समय कौन सा महीना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी फरवरी मार्च। कब? फरवरी मार्च। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353 कि गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी रिफ्रोटोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है कि गन्ने की फसल हेड रिफ्रोटोमीटर में कितने वृक्ष अंक होने पर परिपक्व हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 18 या उससे ऊपर 20 तक। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA और TGT PGT दोनों के लिए ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।